हमारा आज का विश्लेषण आपको अंदर तक हिलाकर रख सकता है, इसलिए हमारी ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत के मजदूर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते? यानी क्या हमारे देश के लोग कामचोर हैं? ये टिप्पणियां चीन के एक अखबार ने की हैं। ये चीन का सरकारी अखबार है और इस अखबार ने भारत और भारत के लोगों का घोर अपमान किया है। आज हम इस अपमान का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इन दिनों भारत में चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की लगातार अपील की जा रही है और ऐसी अपील आपके पास भी आई होंगी। इसकी वजह यह है कि चीन भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का लगातार समर्थन कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार यह प्रचारित किया जा रहा है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के लोग चीन में बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दें। इस अपील के पीछे तर्क यह है कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी और वो पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर देगा। लेकिन अब चीन भारत में हो रहे इस विरोध पर भड़क गया है और चीन का सरकारी मीडिया हमारे खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत सिर्फ चिल्ला सकता है लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। वैसे यहां चिल्लाने की जगह चीन के अखबार ने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने उस शब्द को शालीनता से बदल दिया है, क्योंकि वो शब्द अगर हम आपके सामने पढ़ देते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। इस अखबार में यह भी लिखा है कि भारत में चीन के उत्पादों को लेकर चल रही बहस भड़काऊ है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के प्रोडक्ट्स चीन के प्रोडक्ट्स के सामने नहीं टिक सकते क्योंकि वो घटिया हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर भी भारत कुछ नहीं कर सकता। चीन का सरकारी मीडिया इतने पर ही नहीं रुका। ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को आगाह किया है कि वो भारत में निवेश ना करें क्योंकि भारत में ना तो बिजली है और ना ही पानी है। चीन के इस अखबार ने भारत के लोगों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत के लोग मेहनती नहीं हैं। भारत के मजदूर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में काम करना उन्हें पसंद नहीं है, यानी वो कामचोर हैं। अखबार ने ये आगे लिखा है कि भारत में कई मजदूर संगठन हैं जो मजदूरों को काम नहीं करने देते। भारत में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को सलाह दी है कि उन्हें भारत में अपने कारखाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज ना लगाएं क्योंकि ना चाहते हुए भी भारत चीन से ही सामान खरीदेगा। इसलिए चीन की कंपनियां चीन में ही अपने कारखाने और फैक्ट्रियां लगाएं। उन्हें भारत में अपनी फैक्ट्री लगाकर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत के पास काफी पैसा है लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा राजनेताओं, अफसरों और पूंजीपतियों के पास है। चीन के इस सरकारी अखबार में मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को भी अव्यावहारिक बताया गया है। ये लेख, अब दुख की बात बताते हैं आपको। दुख की बात यह है कि ये लेख भारतीय मूल के ही एक फ्रीलांस लेखक ने इस अखबार में लिखा है जो चीन के गांसू प्रांत में रहते हैं। यानी एक बार फिर भारत को एक विभीषण ने ही चोट पहुंचाई है। ये कलयुग है और कलयुग के विभीषण रावण के खिलाफ नहीं बल्कि राम के खिलाफ काम करते हैं।